नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। हिंदी है, हम देख रहे हैं आप। और अब अहमदाबाद की बात करेंगे, जहां पर पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन की समीक्षा की है। वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचे हुए थे और जाइडस कैडिला के प्लांट का दौरा किया था पीएम मोदी ने। और इसी के तहत कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए थे पीएम मोदी। कंपनी के चेयरमैन पंकज पटेल से पीएम मोदी ने मुलाकात की और पूर्ण रूप से स्वदेशी कोरोना वैक्सीन होगी, इस बात की जानकारी भी दी। जल्द ही आ सकती है कोरोना वैक्सीन, इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि अब अहमदाबाद का दौरा किया है पीएम मोदी ने और तैयारियों का जायजा लिया है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही कोरोना वैक्सीन आ सकती है। तो अहमदाबाद में पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन की समीक्षा की है। वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचे हुए थे और कितनी तैयारियां हुई हैं इस बात का जायजा लेने के लिए जाइडस पहुंचे हुए थे। जाइडस के प्लांट में कोरोना वैक्सीन को तैयार किया जा रहा है। लगातार काफी लंबे समय से जो रिसर्चर्स इस पर काम कर रहे थे, उसी का जायजा लेने के लिए आज अहमदाबाद पहुंचे हुए थे। पूर्ण रूप से स्वदेशी होगी ये कोरोना वैक्सीन और स्वदेशी तौर पर ही इस कोरोना वैक्सीन को बनाने का प्रयास लगातार काफी लंबे समय से जारी है। तो जल्द ही आ सकती है कोरोना वैक्सीन, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। अगली खबर रायपुर से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने गोष्ठी का आयोजन किया है और 8वें छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम ने छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस पर बधाई दी है लोगों को। संरक्षण में योगदान के लिए 9 विभूतियों को सम्मानित भी किया है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा सेवियों को सम्मानित किया गया है। सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी की भी घोषणा की है। तो 9 लोगों को भाषा दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया है और छत्तीसगढ़ी लोगों को सम्मानित किया गया है। इस आयोजन के तहत आदिवासी दिवस की छुट्टी की घोषणा भी की गई है। सीएम भूपेश बघेल की तरफ से रायपुर में इस गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जहां पर 8वें छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस का कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और इसी के तहत सीएम ने छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस की बधाई दी है लोगों को और साथ ही संरक्षण में योगदान के लिए 9 विभूतियों को सम्मानित भी किया है। तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा सेवियों को सम्मानित किया गया है। इस आयोजन के तहत सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी की भी घोषणा की है। रायपुर की एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने 8वें छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया और यहां पर सीएम ने छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के लोगों को बधाई दी है और 9 लोगों को सम्मानित भी किया है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा सेवियों को सम्मानित किया गया है और साथ ही सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी भी घोषित की है। और कोरिया में मनेंद्रगढ़ का जिला बनाने का मामला सामने आया है। 6 जिले बनाने के प्रस्ताव में मनेंद्रगढ़ भी अब शामिल बताया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने जिला बनाने से इनकार कर दिया है। 30 अक्टूबर स्पीकर चरणदास महंत ने दिया था बयान और इसी के तहत जो बयान 30 अक्टूबर को स्पीकर की तरफ से दिया गया था, चरणदास महंत बताए जा रहे थे जिन्होंने ये बयान दिया था और अब इनकार किया जा रहा है। अभी नहीं बनेगा जिला। चरणदास महंत का कहना है कि अभी फिलहाल जो जिला बनाने की प्रक्रिया को कहा जा रहा था कि शुरू किया जाएगा, अब उस पर उन्होंने मुहर लगाने से मना कर दिया है और अभी कुछ वक्त तक के लिए इसे टाल दिया गया है। तो अभी नहीं बनेगा जिला। और विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने स्पीकर का पक्ष लिया है। तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है बयान। डॉक्टर विनय जायसवाल का ये कहना है कि बयान तो जारी किया गया था, लेकिन अब इसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात सामने रखी गई। के साथी जो 15 साल में कुछ भी नहीं कर पाए इस क्षेत्र के लिए, उन्होंने तो बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है। महंत जी ने ये कहा है कि जब 36 जिले की बात आएगी, जब जिला पुनर्गठन की बात आएगी, तो निश्चित रूप से इसके ऊपर में हम संज्ञान लेंगे, मनेंद्रगढ़ जिले को संज्ञान लेंगे। जिस तरह से जब 14 जिले थे पूरे छत्तीसगढ़ में, 27 जिला जब बना, उस समय भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री या यहाँ के विधायक उसको संज्ञान में नहीं लिए। लेकिन आगे आने वाले समय में जब जिले का पुनर्गठन होगा और जब इसके जो भी टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिला बनने के, उसका निराकरण करके निश्चित रूप से अगर जिला बनने की बात आएगी, आगे हमारी सरकार उसको बनाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि इंतजार करिए, सब्र का फल मीठा होता है। कभी नहीं कहा कि मनेंद्रगढ़ मेरी प्राथमिकता में जिला बनाने का। घोषणा पत्र में टीएस बाबू ने कहा होगा, मैंने कभी नहीं कहा।
मुझे मालूम है कि अभी मनेनगढ़ जिला नहीं बन सकता। मैं आपके बीच झूठ बोल के नहीं जाना चाहता। मनेनगढ़ अभी जिला नहीं बन सकता। मैंने कभी नहीं कहा कि मनेनगढ़ मेरी प्राथमिकता में जिला बनाने का। घोषणा पत्र में टी.एस. बाबू ने कहा होगा, मैंने कभी नहीं कहा। मुझे और अगली खबर सुरेंद्र नगर से, जहां पर नगर पालिका की घोर लापरवाही सामने आई है। पाटरी नगर पालिका में अग्नि सुरक्षा उपकरणों की कमी देखी गई और उपकरण नहीं होने के कारण हादसों में हो सकती है भारी क्षति। मामले में नहीं ले रहा है कोई भी अधिकारी संज्ञान। दरअसल उपकरण इस वक्त वहां पर मौजूद नहीं है और सुरेंद्र नगर की खबर हम आपको बता रहे, जहां पर अग्निशमन के तहत कोई भी उपकरण यहां मौजूद नहीं बताए जा रहे और इसी वजह से कहा जा रहा है कि कभी भी ऐसी कोई घटना घट सकती है जिसके तहत ये लापरवाही देखी जा रही है कि उपकरण यहाँ पर उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। तो कोई भी इस मामले में संज्ञान नहीं ले रहा है अधिकारियों को इस बात की जानकारी भी दी गई है कि उपकरण यहाँ पर उपलब्ध नहीं है और अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो फिर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए जयेश हमारे साथ सीधे गुजरात से जुड़ रहे हैं। तो जयेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी ये खबर सामने आई है कि यहाँ पर कोई उपकरण ऐसा सामने मौजूद नहीं है और ऐसे में अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? जी, मैं आपको बता दूं कि नगर पालिका सबके पास अग्निशामक साधन नहीं होते, तो उनके पास दंड ले रही है, बड़े बड़े दंड ले रही है। तो कुछ उनकी ऑफिस में भी कोई साधन सामग्री है नहीं और सभी जगह पे हमारे वीडियो उतारे, सभी जगह पे हमने सर्च किया, कोई भी जगह पे कोई भी साधन है नहीं। और वहाँ पे कुछ होगा, किसी की जान हानि होगी तो कौन जवाबदारी लेगा, वो बहुत बड़ा प्रश्न होगा। जी जयेश, तो क्या अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी गई है और अभी तक क्या अधिकारियों को अगर जानकारी दी गई है तो क्या अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया उनकी तरफ से? जी, अधिकारी को भी जानकारी दी गई है, मुख्य नगर पालिका अध्यक्ष को भी जानकारी दी है, पर सभी अधिकारी और मुख्य नगर पालिका अध्यक्ष इस मामले में चुप्पी लगा के बैठे हुए। आगे अब क्या होता है, किस तरह से ये कामकाज होता है, वो बहुत बड़ी बात है। कब ये लगेगा, कोई लगने से पहले कोई जान हानि होगी तो उसका जवाबदार नगर पालिका रहेगा कि कौन रहेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जयेश आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोरिया जिले के नगर पालिका मनेंद्रगढ़ में बिना टेंडर निकाले प्लेसमेंट कर्मचारियों के नाम पर लाखों रुपए का भुगतान किया गया। तो प्लेसमेंट एजेंसी को किए जाने का बड़ा मामला सामने आया है और ये भुगतान किए जाने का मामला बताया जा रहा है। भाजपाइयों का आरोप है कि सत्ताधारी नेता प्लेसमेंट एजेंसी से मिलीभगत कर हर महीने लाखों रुपए का घोटाला कर रहे हैं, जबकि नगर पालिका अध्यक्ष इस आरोप को गलत बताते हुए तकनीकी कारणों से टेंडर नहीं हो पाना बता रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि प्लेसमेंट कर्मचारियों के लिए 2018 में टेंडर निकाला गया था। इसके बाद नगर पालिका प्लेसमेंट कर्मचारियों के लिए टेंडर नहीं निकाला गया। यही है कांग्रेस सरकार की, यही है नीति, भ्रष्टाचार करने की नीति। मार्च 2018 से 19 तक का टेंडर हुआ था, मगर 2 साल हो गए मनेंद्रगढ़ में लेबर सप्लाई का जो टेंडर है वो सिर्फ कांग्रेस के नेता लोग, वहाँ के जनप्रतिनिधि, अधिकारी आपस में मिलकर भ्रष्टाचार करने पे उतारू हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा छत्तीसगढ़ का यह मामला है, ये आपराधिक मामला है कि एक संगठित गिरोह बनाकर नगर पालिका में बैठे हुए लोग और कांग्रेस के लोग एक आदमी को उपकृत करने के लिए, क्योंकि उपकृत उसको करेंगे तो खुद उपकृत होंगे उससे, और जो एवं टेंडर की प्रक्रिया की गई थी पर टेंडर ऐसा भरा नहीं गया है, कुछ ऐसे प्रकरण आया था सामने, तो उस कारण से टेंडर की प्रक्रिया अभी भी चालू है, नोटशीट चली हुई है। परंतु काफ़ी हम लोग चुनाव जीत के आए, फिर कोरोना हो गया, फिर टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई, फिर टेंडर में टाइम लगा, ऐसा चलता रहा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं, सब कुछ सामने आता है। अगली खबर बालोद से, जहां पर आंगनबाड़ी और पंचायत कर्मचारियों ने धरना दिया है। सरकारी नीतियों से नाराज कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। तो नियुक्ति के 2 वर्ष के बाद भी पूरा लाभ अब तक इन कर्मचारियों को नहीं मिला है, जिस वजह से अब एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है इन कर्मचारियों ने और अपनी मांग को लेकर के धरना देने के लिए बालोद के कर्मचारी बैठ गए हैं। सांकेतिक है, अब सांकेतिक धरना है तो हम सरकार का, हमारा मकसद ऐसा नहीं हंगामा खड़ा करने का। हम सरकार के कोई भी योजना को बाधित करना नहीं चाहते, बशर्ते इतना है कि सरकार ये सोचे कि जब आप एक विभाग का संविलियन कर दिए, विधायकों का तनख्वाह बढ़ा दिए टेबल ठोक करके,
तो हमारे बहुप्रतीक्षित जो मांग है पंचायत सचिवों का, खास करके 2 वर्ष की परीक्षा अवधि के बाद शास्त्रीकरण, और आज तक के 25 साल सर्विस हो गया, क्रमोन्नति पदोन्नति नहीं मिली, जबकि हमारे विभाग में बहुत सारे पोस्ट अभी खाली पड़ा हुआ है। आज तो सांकेतिक है। और राजनांदगांव के डोगरागढ़ विकासखंड के ग्राम करकरी के एक युवक को सूचना के अधिकार के तहत जानकारी लेने की ऐसी सजा मिली कि वो अब अपने लिए इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। दरअसल युवक ने सूचना के अधिकार के तहत एक जानकारी मांगी थी, लेकिन सूचना का अधिकार लगाने के लिए उसे उल्टे 10,000 रुपए का अर्थदंड सुना दिया गया। युवक ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरपंच उप सरपंच ने उस पर 10,000 का अर्थदंड लगा दिया। रुपए जमा करने के बाद भी उसे कोर्ट कचहरी में खर्च के नाम पर 2.5 लाख रुपए की मांग की जा रही है। युवक का कहना है कि मामले की शिकायत उसने पुलिस से भी की थी और ग्राम सभा में बैठक कर सुनाए गए अर्थदंड की सीडी भी देना चाहिए, लेकिन पुलिस ने इस सबूत को मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने के चलते उसने राज्यपाल से इच्छा मृत्यु की मांग की है। मैं यहाँ सूचना के अधिकार के तहत ग्राम पंचायत करवारी में आवेदन लगे, जेकर से पटेल है, सरपंच है, उप सरपंच है, ये मन ला आपत्ति हो गया। आपत्ति ऐसे हुई कि गांव में मीटिंग करीस, गांव में मीटिंग करके मन सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं लगाना है और लगा देवे तो 10,000 रुपये के दंड, ऐसे कि 10,000 रुपये के मूलदंड करीस। मैं हाँ ये मामला में मैं शिकायत दूँ SDOP साहब ला और SDM साहब ला। जस्ट शिकायत दूँ कर दूसरा दिन, जस्ट शिकायत दूँ जस्ट दूसरा दिन मोला आधा बीच में रोक लीस और बहुत मार मारिस कि हमारे नाम से ते शिकायत देवे, आज तक के कोई नहीं गए हैं तो कैसे शिकायत दे देवे, बिना पूछे सब चीज़ करेस ते हाँ आवेदन लगा देस, ये करेस वो करेस और ते शिकायत दे देस। ऐसे करके बहुत मारिस और 10,000 रुपया ते छोड़, आज छोड़, सवेरे तक छोड़, शाम तक छोड़, 2 बजे तक छोड़, ऐसे करके बोले तो मैं क्यों भैया लॉकडाउन है अभी।